आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा अमेरिका इमिग्रेशन की ओर से 31 जनवरी 2026 के लिए हुए 10 बड़े ऐलान। अब सब होंगे पक्के। दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका के सपने देखने वालों और सालों से यहां संघर्ष कर रहे लाखों प्रवासियों के लिए उम्मीद की एक ऐसी किरण जागी है जिसका इंतजार पिछले कई दशकों से किया जा रहा था। आज हम बात कर रहे हैं 31 जनवरी 2026 की तारीख के बारे में, जिसे अमेरिका के इमिग्रेशन इतिहास में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हर वो इंसान जो अपना घर-बार छोड़कर 7 समंदर पार करके डॉलर की चमक और बेहतर भविष्य की आस में अमेरिका की धरती पर कदम रखता है, उसके दिल में सिर्फ एक ही चाहत होती है कि कब उसे ग्रीन कार्ड हासिल होगा और कब वो बिना किसी डर के खुली हवा में सांस ले सकेगा। आज की इस वीडियो में हम जिन 10 बड़े ऐलानों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, वो न सिर्फ कच्चे लोगों को पक्के होने का रास्ता दिखाएंगे, बल्कि उन परिवारों के चेहरों पर भी मुस्कान लाएंगे जो सालों से अपने अजीजों से बिछड़े हुए हैं। ये खबर सुनकर शायद आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाएं, क्योंकि परदेश का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कई साल अदालतों के चक्कर काटे हों या वर्क परमिट के इंतजार में जवानी के कीमती साल गवा दिए हों। इसलिए आज की ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या पता इन ऐलानों में से कौन सा एक ऐलान आपकी या आपके किसी अपने की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। सबसे पहले और सबसे बड़े ऐलान की बात करें, जिसने सबसे ज्यादा चर्चा छेड़ी है, वो है ग्रीन कार्ड के बैकलॉग को खत्म करने के बारे में लिया गया फैसला, जो खास तौर पर भारतीय समुदाय के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड, खास करके EB-2 और EB-3 श्रेणियों में इंतजार का समय दशकों तक पहुंच चुका था, जिसके कारण बहुत से लोगों की उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन 31 जनवरी 2026 को जारी हुए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक इमिग्रेशन विभाग ने पुरानी फाइलों को तेजी से निपटाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है और सालाना कोटे की सीमा को बढ़ाने का संकेत दिया है, जिसका सीधा असर ये होगा कि जो लोग सालों से तारीखों का इंतजार कर रहे थे, उनका नंबर अब बहुत जल्दी आने वाला है। ये ऐलान उन पेशेवरों के लिए सांस लेने जैसा है जो H-1B वीजा पर है और हमेशा इस तलवार की नोक पर जीते थे कि अगर नौकरी चली गई तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। अब इस नए नियम से ये तय हो गया है कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले हुनरमंद कामगारों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा पारिवारिक आधार वाले वीजा के लिए भी बड़ी राहत दी गई है, जिससे वो माता-पिता जो सालों से अपने बच्चों को मिलने के लिए तरस रहे थे, अब आसानी से और जल्दी अमेरिका आ सकेंगे। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि ये लाखों टूटे हुए दिलों को जोड़ने की एक कोशिश है, जिससे सामाजिक ताना बाना और मजबूत होगा और परिवारों का एका फिर से जीवित होगा। दूसरी तरफ उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अमेरिका में पढ़ाई करने आए थे, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद वीजा स्टेटस को लेकर चिंतित रहते थे। नए ऐलानों में स्पष्ट किया गया है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाले, खास करके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अब सीधे तौर पर PR के रास्ते पर डाला जाएगा। पहले जहां विद्यार्थियों को ऑप्ट खत्म होने के बाद लॉटरी सिस्टम का सामना करना पड़ता था और किस्मत के भरोसे रहना पड़ता था, अब सरकार ने ये मान लिया है कि अमेरिका में पढ़े लिखे नौजवान इस देश की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी है। इस बदलाव से उन माता-पिता की चिंता भी दूर होगी जिन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेचकर या कर्जे उठाकर अपने बच्चों को विदेश भेजा था। अब वो विद्यार्थी न सिर्फ बिना डर के काम कर सकेंगे, बल्कि अपना भविष्य यहां सुरक्षित भी महसूस करेंगे। इसके साथ ही वर्क परमिट की अवधि बढ़ाने और प्रोसेसिंग के समय को कम करने के बारे में भी अहम कदम उठाए गए हैं। अक्सर देखा जाता था कि वर्क परमिट रिन्यू होने में महीनों लग जाते थे, जिसके कारण कई बार नौकरी से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन अब ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की सुविधा से नौजवानों को बड़ी राहत मिलेगी। ये फैसला अमेरिका की शिक्षा प्रणाली और लेबर मार्केट दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा,
क्योंकि हुनरमंद नौजवान अब किसी और देश की तरफ जाने की बजाय अमेरिका को ही अपना पक्का ठिकाना बनाएंगे। अब बात करते हैं उस ऐलान की जिसने सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा की है, और वो है अनडॉक्यूमेंटेड, यानी बिना कागजों के रह रहे लाखों लोगों के लिए कानूनी रास्ता खोलना। 31 जनवरी 2026 के इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र में एक रजिस्ट्री डेट को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका मतलब है कि जो लोग एक निश्चित तारीख से पहले अमेरिका में दाखिल हुए हैं और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वो अब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के योग्य हो सकेंगे। ये खबर उन भाइयों बहनों के लिए अंधेरे में रोशनी की तरह है जो पिछले 10 से 15 सालों से परछाइयों में जी रहे हैं, जो न तो अपने देश वापस जा सकते थे और न ही यहां खुलकर जी सकते थे। सोचिए उस इंसान की मानसिक हालत के बारे में जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, जो बीमार होने पर अस्पताल जाने से डरता है कि कहीं पुलिस न पकड़ ले। ये ऐलान उन्हें इज्जत की जिंदगी देगा। सरकार का मानना है कि ये लोग पहले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था में टैक्स के जरिए योगदान दे रहे हैं, इसलिए उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना ही समझदारी है। इस कदम से न सिर्फ उन्हें कानूनी दर्जा मिलेगा, बल्कि उनके सिर से डिपोर्टेशन, देश निकाले की तलवार भी हट जाएगी। ये एमनेस्टी जैसा कदम अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत है, जहां इंसानियत को कानूनी उलझनों से ऊपर रखा गया है। इसके अलावा शरणार्थियों यानी असाइलम केस वालों के लिए भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। हम जानते हैं कि असाइलम की अर्जी का ढेर लगा हुआ था और लोगों को कोर्ट की तारीखों के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता था। नए ऐलानों के मुताबिक इमिग्रेशन अदालतों में जजों की गिनती बढ़ाई जा रही है और केसों को फास्ट ट्रैक यानी तेज गति से निपटाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। खास तौर पर उन केसों को पहल दी जाएगी जो लंबे समय से लटक रहे हैं और जिनके आवेदकों के परिवार यहां सेटल हैं। एक और अहम बात यह कही गई है कि जिन लोगों के केस कमजोर हैं लेकिन उनका आचरण बढ़िया है और वो समाज के लिए खतरा नहीं है, उन्हें डिपोर्ट करने की बजाय वर्क परमिट देकर यहां रहने की इजाजत दी जा सकती है। ये फैसला उन हजारों नौजवानों के लिए राहत लेकर आया है जो बॉर्डर पार करके आए थे और अब अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे। उनके सिर पर हर वक्त ये डर मंडराता रहता था कि पता नहीं कब जज का फैसला खिलाफ आ जाए। अब सरकार ने नरमी वाला रुख अपनाते हुए ये संकेत दिया है कि वो हर किसी को वापस भेजने के हक में नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि जो लोग मेहनती हैं और कानून का पालन करते हैं उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। ये इंसाफ की जीत है और मानवाधिकारों की रक्षा की ओर उठाया गया एक बड़ा कदम है। एक और महत्वपूर्ण ऐलान जो आम लोगों की जेब से जुड़ा हुआ है वो है इमिग्रेशन फीस और प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में। अक्सर देखा जाता था कि वकीलों की मोटी फीस और सरकारी फीस के बोझ तले दबकर कई लोग अपना केस ही दायर नहीं कर पाते थे। 31 जनवरी 2026 के ऐलान में प्रशासन ने वादा किया है कि कुछ खास वर्गों के लिए फीस माफी, फी वेवर का दायरा बढ़ाया जाएगा और सारी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा ताकि बिचौलियों की जरूरत कम हो सके। अब आप घर बैठे ही अपनी फाइल का स्टेटस चेक कर सकेंगे और कागज गुम होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इस पारदर्शिता से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम आदमी का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। इसके साथ ही वीजा इंटरव्यू में छूट देने की बात भी कही गई है। जिन लोगों का रिकॉर्ड साफ है और जो सिर्फ अपना वीजा रिन्यू करवा रहे हैं या स्टेटस बदल रहे हैं, उन्हें बिना वजह दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा प्रभाव डालेंगे, जिससे इमिग्रेशन प्रक्रिया न सिर्फ तेज होगी बल्कि मानवीय और दरदरहित बन जाएगी। ये सब कुछ दर्शाता है कि सरकार अब प्रवासियों को समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन मान रही है और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए वचनबद्ध है। इन ऐलानों का असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर भारत के गांवों और शहरों में भी देखने को मिलेगा। जरा सोचिए, जब एक बेटा जो 10 सालों से घर नहीं गया उसे पक्के होने की खबर मिलेगी तो उसकी मां के दिल को कितनी ठंडक पहुंचेगी। जो पैसे पहले वकीलों की फीस में लग जाते थे, अब वो पैसे घर भेजे जाएंगे, जिससे परिवारों की आर्थिक हालत सुधरेगी,
नए घर बनेंगे और कारोबार बढ़ेंगे। यह ऐलान एक सामाजिक क्रांति लेकर आएंगे। अमेरिका में बसते भारतीय समुदाय में भी एक नई जान फूंकी जाएगी। वो लोग जो अब तक डर के मारे खुलकर भाईचारे में शामिल नहीं हो सकते थे, अब त्योहारों, मेलों और समागमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। राजनीतिक तौर पर भी प्रवासियों की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि जब लोग पक्के होकर नागरिक बनेंगे तो उनके पास वोट डालने का अधिकार होगा, जिससे वो अपनी मांगे सरकार के आगे और मजबूती से रख सकेंगे। आज के ये ऐलान भविष्य की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां हर मेहनती इंसान को उसका बनता हक मिलेगा। ये जीत सिर्फ नियमों की नहीं, बल्कि उस सब्र और संघर्ष की है जो हमारे लोगों ने बेगानी धरती पर किया है। हालांकि जहां ये खबरें बहुत ही शानदार हैं, वहीं हमें थोड़ा सचेत रहने की भी जरूरत है। अक्सर जब ऐसे बड़े ऐलान होते हैं तो कुछ गलत तत्व या ठग एजेंट भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो रातों रात पक्के करवाने के झूठे लारे लगाकर पैसे ठगने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी कदम को उठाने से पहले सही जानकारी हासिल करें। ये 10 ऐलान सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध होंगे और इनकी प्रक्रिया कानूनी तरीके से ही पूरी होगी। किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें। याद रखें, यह मौका बहुत कीमती है और एक छोटी सी गलती आपके सालों के सपने को तोड़ सकती है। अपना केस किसी अच्छे और मान्यता प्राप्त वकील के जरिए ही फाइल करें। यह समय जश्न मनाने का जरूर है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी निभाने का भी है। जब आपको कानूनी दर्जा मिल जाता है तो आपके कंधों पर इस देश के कानूनों का पालन करने और एक अच्छे नागरिक बनने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। अमेरिका ने आपको अपनाया है, अब आपका फर्ज है कि आप भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस देश को बेहतर बनाने में योगदान दें। अंत में इन ऐतिहासिक ऐलानों का निचोड़ यही है कि सब्र का फल मीठा होता है। जिन लोगों ने मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानी, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और कानून पर भरोसा रखा, आज उनकी जीत हुई है। 31 जनवरी 2026 का दिन साबित करता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। ये ऐलान हमें सिखाते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हों, वर्कर हों या असाइलम सीकर, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आज अमेरिका ने बाहें फैलाकर आपका स्वागत किया है। अब बारी आपकी है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अपनी जड़ों को याद रखें, अपने माता पिता के संघर्ष को याद रखें, और जब आप कामयाब हो जाएं, तो किसी और जरूरतमंद की मदद जरूर करें। यही असली इंसानियत है और यही हमारा संदेश है। खुश रहें, आबाद रहें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।